चैप्टर 22। सुबह के 11:08 हो रहे हैं। दोनों अपना नाश्ता कर लेते हैं। प्यास लग रही है, पानी तो ख़त्म हो गया है। हर्ष टेबल से उठकर बोतल को देखकर कहता है, मैं भरता हूँ बाहर से। बाहर भी ख़त्म हो गया है, मैं नीचे से भर के लाता हूँ। शाम कमरे के अंदर आके बोलता है और दरवाज़ा बंद करके नीचे चला जाता है। अब तो अकेला है। हर्ष को कमरे में आवाज़ आती है। जय नहीं, बचाओ! हर्ष चिल्लाता है। जय की आत्मा हर्ष के शरीर में घुस जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाता है। मानसी को अपने कमरे तक आवाज़ पहुंच जाती है। कौन है अंदर? श्याम, हर्ष, क्या तुम ठीक हो? मानसी अपने कमरे के बाहर आकर उनके कमरे को ठोक कर बोलती है। उसे और बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। मानसी फिर दरवाज़ा को ठोकती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। ओपन! वो चिल्लाती है और अपने हाथों से दरवाज़ा को मारती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। वो लंबी सांस लेकर ज़ोर से दरवाज़ा को लात मारती है और दरवाज़ा खुल जाता है। व्हाट आर यू डूइंग हर्ष? ये क्या कर रहा है तू? हर्ष बड़बड़ाता रहता है। क्या हो गया तुमको? वो उसके करीब आती है लेकिन वो उसकी ओर नहीं देखता है। वो ज़ोर से हर्ष को लाफा मारती है लेकिन वो फिर बड़बड़ाता है। वो एक और लाफा मारती है और हर्ष नीचे गिर जाता है। क्या हुआ था तुमको? मानसी हर्ष के कंधे पे हाथ रख के पूछती है। ओह थैंक यू मानसी, वो मेरे अंदर फिर आ गया था। कौन? वो भूत। मुझे लगा ही था लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अपने दिमाग को यकीन नहीं दिलाया क्योंकि तुम्हें बचाना था। श्याम पानी लेकर कमरे में आ जाता है। क्या हुआ? तू तू ज़मीन पर क्यों है? वो कमीना भूत मेरे अंदर फिर आया लेकिन मानसी ने मुझे बचा लिया। वाह सुपर्ब मानसी, तू तो डेयरिंग निकली। लेकिन ये दरवाजे की कड़ी ज़मीन पर क्यों है? श्याम पूछता है। मैंने दरवाजे को लात मार के तोड़ डाला, फिर हर्ष को लाफा मार के उस भूत को बाहर निकाला। तू तो यार सुपर वूमन है। श्याम बड़ा स्माइल दिखा के बोलता है और हर्ष भी स्माइल करता है। थैंक यू सो मच मानसी। हर्ष उसे हाथ मिलाता है। नो प्रॉब्लम, अब मैं जाती हूँ। मेरे पेरेंट्स रूम में आ जाए इससे पहले। मानसी स्माइल करती है। ओके बाय सुपर वूमन, बाय सुपर वूमन। दोनों बोलते हैं और वो मुस्कुराती है, फिर अपने कमरे में चली जाती है। उसी वक्त अंजू अपने कमरे से बाहर निकलती है। सॉरी आंटी, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ये ना रूम में गिर गया था और रूम बंद था तो मैंने इससे दरवाजे को खोल डाला। श्याम अपने जेब से नेल कटर निकालता है और वो अंजू को दिखाता है। वो उस नेल कटर को देख के स्माइल करती है और अपने कमरे में घुस जाती है। दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये स्माइल क्यों करती रहती है? शायद ये भूत नहीं है, नहीं खूनी, बस कोइंसिडेंस हो रहा है। और अच्छा क्लिक किया हाँ तेरा दिमाग, टाइम पे उसको नेल कटर दिखाया। हर्ष कमरे के अंदर आके सोफे पे बैठ के कहता है, चलो अच्छा हुआ कि तूने मान लिया कि ये भूत और खूनी नहीं है। हाँ अब मुझे भी लग रहा है। अब कौन कौन बचे? राकेश और बिजॉय। शाम छाती खुजाता है। आह, थोड़ा लेटते हैं। बेंच पे सो के बैग की हालत ख़राब हो गई है। तू लेट जा, मैं थोड़ा टाइम गैलरी में बैठता हूँ और कैंडल्स भी जला लेता हूँ ताकि वो यहाँ फिर ना आए। शाम कैंडल्स जलाकर गैलरी के कुर्सी पे बैठ जाता है। हर्ष सुन तो, क्या राकेश या बिजॉय को अभी नेल कटर दिखाए क्या? 20 मिनट बाद शाम गैलरी से आवाज़ देता है। हर्ष। हाँ, क्या हुआ? जय नहीं जय, हम तेरी मदद कर रहे हैं। हर्ष के अंदर आई हुई आत्मा शाम को उठा लेती है। नहीं नहीं जीसस, मेरा क्रॉस किधर है? शाम अपने जेब से क्रॉस निकालता है। लीव हिम। शाम हर्ष के मुंह पे क्रॉस दिखाकर बोलता है। हर्ष नीचे गिर जाता है और उसके जेब से नील कटर सरक के गैलरी से बाहर जाती है और झाड़ की डाली पे अटक जाती है। इस बार शाम को जय की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलते हुए दिखती है। जय हम तेरी मदद कर रहे हैं। डोंट बी अफ्रेड जय, तुम्हारी आत्मा को छुटकारा मिलेगा।
डोंट बी अफ्रेड। श्याम जय के कंधे पे हाथ रखता है। जय को उस पर यकीन आ जाता है, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलता है और वो गैलरी से झाड़ के ऊपर चल पड़ता है और झाड़ पे अटकी हुई नेल कटर को हाथ में लेकर गैलरी में चढ़ जाता है। गैलरी से चलते हुए वो नेल कटर को टेबल पे रखता है। फिर दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो बाहर चला जाता है। श्याम उसका पीछा करते हुए दरवाजे के बाहर आता है। दरवाजे पे रूम नंबर 17 का नंबर प्लेट उल्टा हो जाता है। जय चलते हुए रुक जाता है, फिर पलटकर श्याम को देखता है और इस बार वो अच्छी सी मुस्कुराहट देता है। फिर उसके चेहरे से और कपड़ों से खून का दाग मिट जाता है। श्याम भी उसको स्माइल देता है और फिर वो उड़ के खिड़की के बाहर निकल जाता है। श्याम भाग के खिड़की के बाहर देखता है और जय आसमान में उड़कर ऊपर चला जाता है। श्याम, फिर से वो मेरे अंदर आया ना? हर्ष होश में आता है और दरवाजे पे पूछता है। हाँ, लेकिन डोंट वरी, अब वो हम लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। तुझे कैसे मालूम? नेल कटर नीचे गिर गया था और उसने खुद झाड़ पे अटका हुआ ये नेल कटर फिर से ऊपर लाया। तू उसका और कमाल देख। श्याम लॉकर के पास जाता है। लॉकर के पास चलते हुए उसका कोना जलते हुए कैंडल पे लग जाता है और एक कैंडल नीचे गिर जाता है, लेकिन दोनों का ध्यान नहीं पड़ता है। श्याम लॉकर पे बटन दबाता है और लॉकर खुल जाता है। वाह, अरे वाह, तूने तो उसको खोल डाला। श्याम, तेरे बाजू में देख। हर्ष चिल्लाता है और श्याम के बाजू के बिस्तर में आग लग जाती है। श्याम खांसने लगता है। वो हर्ष के उस तरफ नहीं आ पाता है क्योंकि आग उनके बीच में लग जाती है। तू इधर ही रह, मैं बचाता हूँ तुझे। हर्ष कमरे के बाहर भागता है। श्याम धुएं को अंदर ले लेके नीचे गिर जाता है और वो सांस लेना बंद कर देता है। हर्ष फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा देता है। जब वो श्याम के पास आता है, वो देखता है कि वो हिल नहीं रहा है और सांस भी नहीं ले रहा है। हर्ष रोने लगता है। कुछ सेकंड बाद श्याम लंबी सांस लेता है और बिस्तर से क्रॉस उसके छाती पे गिरता है। श्याम, तू बच गया। तेरे ऊपर वाले ने तुझे बचा दिया श्याम। हर्ष बड़ी स्माइल दिखाता है और अपने आंसू पोंछ लेता है। श्याम क्रॉस को हाथ में लेता है और उसे दबाकर चूमता है। वो उठकर सोफे पे बैठ जाता है। मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऋषि का सपना और बाबा ने जो बोला वो वाकई में ही सच हो गया। तू मर गया था श्याम, लेकिन तेरे क्रॉस ने तुझे बचा लिया। वाकई में ही ऊपर वाले ने तुझे बचा लिया। तू ये ले, खा ले। हर्ष उसे ड्रॉअर से चॉकलेट निकाल के देता है। अब देखिए क्या है अंदर। श्याम खाकर स्माइल करके कहता है और दोनों लॉकर के पास आते हैं। अरे बाप रे, इसमें तो गन है। हर्ष लॉकर से अपने हाथ से गन बाहर निकालता है। तो ऐसे मारा खूनी ने। दरवाजे पे ठोकने की आवाज़ आती है। हर्ष गन को ड्रॉअर पे छुपा लेता है। क्या हुआ हर्ष? ये जलने की भास क्यों आ रही है तुम लोगों के कमरे से? ओह माय गॉड, क्या इधर आग लगी थी? तुम्हारा बिस्तर तो जला हुआ है। मानसी अंदर आके बोलती है। हाँ, आग लगी थी, लेकिन इसने फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा लिया। श्याम बोलता है। 2 मिनट रुको, मैं नीचे जाके बोल के आती हूँ। नहीं, नीचे मत जाना, अभी तक हमने खूनी को पकड़ा नहीं है। इधर बैठ जा तू। यू मीन वो आत्मा का खूनी? हाँ। तुम्हारे पास भी है ये नेल कटर? मानसी टेबल पे रखा हुआ नेल कटर देख लेती है। तुम्हारे पास भी मतलब और किसके पास है? श्याम पूछता है। मेरे पास है ये लाल वाला नेल कटर, देखो। वो उन दोनों को अपने बैग से नेल कटर निकाल के दिखाती है। हर्ष और श्याम ये देखकर चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तूने कहाँ से लिया ये नेल कटर? हर्ष पूछता है और मानसी के नेल कटर को हाथ में लेता है। मुझे मेरे पापा ने दिया। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। ठीक है, अभी तू जा, हम लोग तुझे बाद में मिलते हैं। श्याम उठकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेके जाता है। क्या हुआ, तुम मुझे भगा क्यों रहे हो? मानसी बोलती है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। बाप रे, जय का खूनी कोई होटल वाला नहीं, मानसी का डैड है। हर्ष माथे पे हाथ रख के बोलता है। कैसा जल्लाद आदमी निकला यार वो। उसने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर ली। जल्लाद। फाइनली हमने केस सॉल्व कर लिया श्याम। ओह फाइनली। श्याम अपने माथे के पसीने को पोंछकर बोलता है। अब पुलिस ही उसे हैंडल करेगी। क्या करना है, पुलिस को बुलाए? हर्ष पूछता है।
अभी नहीं, पहले एक बार नेल कटर दिखा के उसका भी रिएक्शन देख के कंफर्म कर लेते, फिर पुलिस को बुलाते। मैं देखता हूँ वो है क्या बाजू में। हर्ष कमरे के बाहर मानसी के कमरे में झाँक के आता है। नहीं है वो, मानसी अकेली है। जब वो आ जाए कमरे में तभी दिखाते। लेकिन ये बता, तूने लॉकर का नंबर क्या डाला? हर्ष पूछता है। जरा बाहर जाके नंबर प्लेट देख। हर्ष बाहर जाके नंबर प्लेट देख के आता है। ये तो उल्टा हो गया है। जय ने किया। अगर इंग्लिश में 17 नंबर को हम उल्टा करेंगे तो क्या नंबर मिलता है? श्याम पूछता है। 7-1 ना? नहीं, वो तो हमने ट्राई किया। अगर सिर्फ देखने जाए कि इंग्लिश में 1-7 डिजिट को उल्टा करे तो कौन सा नंबर जैसा दिखता है? 4-1 जैसा। एग्जैक्टली। यानी कि पासवर्ड 4141। हर्ष स्माइल करता है। बिंगो। वाह यार, ये जय ने तो बहुत बड़ी मदद कर दी। वो बहुत अच्छा था, सिर्फ परेशान था। बस अब मानसी के पापा का कंफर्म हो जाए, उसके शरीर को बराबर से मुक्ति मिल जाएगी। सही बोल रहे यार एकदम। चल ये बेडशीट को बदल देते, इससे पहले किसी और को पता चल जाए यहाँ आग लगी।